हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए। 9 बज चुके थे क्योंकि यहाँ पे जो बस जाती है 9:47 में वो बस निकल चुकी थी। और अदनान जो था मेरे साथ जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। एंड वो बार बार पूजा की गोद में मतलब जाके लौट जा रहा था। इससे पहले भी एक बार वो लौट चुका था। इसके बाद वो बाय कर रहा था और देखो मुझसे हाथ छुड़ा के भाग गया था और ये अचानक से ना गिर गया था। इसके दोनों घुटने छिल गए थे और इसके पैर पे भी लग गया था। और ये कहती है कि ठीक है मामा को जाएँ दो, तुम नहीं जाओ बाबू। पर वो नहीं मानता है और मतलब उसको समझ भी नहीं आता कि उसका आखिर मन क्या है, कि वो मेरे साथ जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। और यहाँ पे देखो उसकी फ्रेंड किन्नी भी आके खड़ी हो गई थी। एंड मेरे को तो लग रहा था कि ये नहीं जाएगा। फिर मैंने इससे बाय किया और बोला अदनू चलोगे, अदनू चलोगे। पर अदनू कहाँ सुन रहा था। अभी तो उसको लगी हुई थी तो वो रोने में पड़ा हुआ था। और हाँ यार, बच्चे हैं, थोड़े बहुत इन लोगों को लग जाता है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनका तो रोना ही नहीं ख़त्म होता है। और फिर मैं उसको अपनी गोद में ले लेती हूँ और ये पूजा चली जाती है। फिर मैं यहाँ पे आकर देखती हूँ एक क्यूट सी बच्ची बैठी हुई थी जिसको अदनान बार बार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और यहाँ पे एक पेशेंट बैठी हुई थी, उनकी बच्ची थी। एंड ये उनके घर की ये बच्ची थी। मैं इनका रजिस्ट्रेशन एंड कंसल्ट करवाने के लिए इन लोगों को बिठा के रखी थी। और ये देखो जैसे ईचिंग हो रही है तो ये फुसला रहा था। और बाहर जाके देखता है ये यहाँ से वहाँ ना एकदम फुदकते रहता है। और ये अभी थोड़ी देर पहले बाहर गया था तो टेबल फैन रखा हुआ था, उस पर इसकी उंगली चली गई थी, मतलब धोखे से। और फिर अच्छा हुआ कि मतलब हाथ ज़्यादा अंदर नहीं गया था। और यहाँ पे इसकी मम्मा जो है ये इसको मतलब ये बच्चे को है ना, बच्चे को बार बार खिला रहा था, उसको प्यार कर रहा था। एंड वो समझ नहीं पाती थी ना, बच्चे के पास ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी और परेशान हो रही थी। तो उसकी मम्मा उसको समझा रही थी कि नहीं बेटा देखो, वो भी बाप की तरह बाबू ही है। और उसकी मम्मा ना फिर उसको साइड पे रख के अदनान को गोद पे ले लेती है और वो कहती है मम्मा नहीं, उसको उतारो ना मम्मा, उसको उतारो ना मम्मा। लेकिन उसकी मम्मा नहीं मानती हैं और वो उसको गोद पे बैठा कर के प्यार करने लगती हैं, खिलाने लगती हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे एक आशा दीदी जो है ना वो साइड जमा कर रहे थे। और ये सारी की सारी एएनसी है और बाहर की जितनी सारी गाड़ियाँ हैं ये अंदर के भीड़ के बारे में बता रही है कि आज अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये जितनी की सारी अंदर रहने ये सारी की सारी एएनसी पेशेंट हैं। और इन सब का चेकअप और टेस्ट चल रहा था, रूटीन हेल्थ चेकअप भी चल रहा था। और अद्दू यहाँ पे खड़े के दीदी से मतलब बात कर रहा था, उनको वहाँ करके बुला रहा था, दीदा करके बुला रहा था। और यहाँ पे एक और लड़की थी जिसका नाम था सुरभि सिंह। मैं इसका भी रजिस्ट्रेशन एंड कंसल्ट की थी। और ये बच्चे आदमी को खिला रही थी और बार बार यहाँ से वहाँ हो रही थी। दोनों लोग खेल रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री थी कि आज भीड़ ज़्यादा है तो क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है काम करने का। और मैं अपने काम को मतलब ज़्यादा तरीके से कर पा रही हूँ। लेकिन क्या है ना, बच्चे जब परेशान करते हैं तो उनको गोद पे लेके काम करना पड़ता है। तो आधा ध्यान बच्चों की तरफ होता है और आधा ध्यान काम की तरफ होता है। यहाँ पे मैं उसको बुला के टेबल पर बैठा लेती हूँ और अपना काम पूरा कर लेती हूँ। और बार बार मैं निकाल के बाहर की तरफ देख रही थी कितने पेशेंट आए हैं, कितने पेशेंट नहीं आए हैं, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, एंड कितने लोगों का भी कंसल्ट करना बाकी है। तो मैं बार बार चेक कर रही थी। और यहाँ पे देखो ये रश्मि दीदी भी आ चुकी थी। और ये है उनकी बेटी रियांशी। हमारे अदनान से बहुत ज़्यादा डरती है, अदनान के पास आने से भी डरती है। अगर वो अदनान को देख लेती है तो चिल्लाने लग जाती है। और यहाँ पे ये सुरभि को मैम साइड पे कर देती हैं और रियांशी को बैठा देती हैं। रियांशी बैठ जाती है और दीदी मेरे से पूछती हैं कि आज कितनी एएनसी फर्स्ट टाइम पे आई हैं। जो भी एएनसी फर्स्ट टाइम पे आई होती है उनका स्पेशल टेस्ट होता है। एंड स्पेशल टेस्ट होने के बाद में उनका सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उनके सैंपल को बाहर भेजा जाता है, यानी कि चंदिया में भेजा जाता है। और मैं अंदर आ जाती हूँ और अपना आगे काम देखने लगती हूँ। बाहर आकर देखती हूँ तो फिर रियांशी तो बैठी हुई है और उसकी मामा यानी कि हमारी रश्मि दीदी अपने काम में लगी हुई हैं। और ये देखो यार, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है कि हद से ज़्यादा। और गर्मी और धूप का तो कुछ कहना ही नहीं। और ये देखो हर एक रूम में मतलब 2 से 3-4 पेशेंट बैठे हुए थे। और ये आशा दीदी हैं जो कि अपना कुछ फॉर्म वगैरह फिल कर रही थी। इनके एरिया में एनम नहीं है, जिन एरिया में एनम नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड मैं जा रही थी आईपीडी में, आपको आईपीडी में जाके दिखाती हूँ। यहाँ एक बेड पे 2 पेशेंट बैठे हुए थे मतलब एक पेशेंट जिस साइड मुंडी करके लेटी होती थी उसी साइड दूसरी पेशेंट पैर करके लेटी हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यार, हद होती है पर कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ पे एक ये डिलीवरी वाली थी, इसका क्यूट सा छोटा सा बेबी लेटा हुआ था। फिर मैं वापस से चली जाती हूँ सारी कंडीशन देखने के बाद कि क्या कैसे कहाँ क्या मतलब कितने लोग हैं, कितने पेशेंट का मैंने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे एक लेडी आगे आगे जाने लगती हैं, कोई नहीं बताता है कि इनकी मतलब भाभी आई हैं, इसलिए देख रही थी। और हाँ मतलब एएनसी डे पे भीड़ तो होती है पर इतनी ज़्यादा भीड़
हद होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ कभी नहीं है। और गीता दीदी भी शायद आज नहीं थी। मतलब मैं, मोनिका और रश्मि दी सिर्फ और सिर्फ तीन ही लोग थे यहाँ पर। रश्मि दी जो है वो अपना मतलब कि रिकॉर्ड सारा का सारा मेंटेन करने लग जाती हैं, सारा फिल करने लगती हैं। और मुझे तो बहुत तेज़ से प्यास लगी थी, तो मैं आ जाती हूँ पानी पीने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने पानी भर के रखा। और यहाँ पे इतना गिलास से खेल रहा था, मैं उसको गिलास में पानी दे रही थी कि बाबू पी लो, लेकिन वो नहीं मान रहा था और मस्ती कर रहा था। यार बच्चे ना सच में, इसको देख लेते हैं तो मेरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। हाँ, मैं अकेले रहती हूँ, अकेले सारा काम करती हूँ, अदनों को भी अकेले संभालती हूँ, लेकिन सच में एक सेकंड के लिए अगर इसको खुद देख लेती हूँ तो मेरी सारी टेंशन, सारी थकान कहाँ चली जाती है, सारी की सारी दूर हो जाती है। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पे ये देखो, ये जीभ भी बाहर निकाल के उल टाइप का करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, वैसे कर रहा था। यहाँ पे एक पेशेंट आई हुई थी, तो मैं उसका सारा का सारा टेस्ट लगाने लग जाती हूँ। और टेस्ट लगाने, शुगर इस पर 98 आया हुआ था। टेस्ट लगाने के बाद मैं अपना रिपोर्ट दीदी को बता देती हूँ। ये फर्स्ट टाइम पे आई हुई थी एंड तो सेकंड पे भी था। तो दीदी ने कहा कि इसका सैंपल भी कलेक्ट करना पड़ेगा। और रत्नू ना खिड़की खोल के बाकायदे खड़ा हो गया था। और यहाँ पे देखो, रत्नू टेबल से खेल रहा था। और दीदी फर्स्ट टाइम जितनी भी एनसी आई हुई थी उन सब का टेस्ट लगा रही थी। और आशा दीदी का काम तो अभी तक फिनिश नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो, दो लड़कियां हैं बाहर, जिससे रियांशी जिसके साथ में खेल रही थी, वो देखो रियांशी खड़ी है और वो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सच में आज इतना सारा रजिस्ट्रेशन एंड कंसल्ट कराने के बाद यार मैं तो थक गई हूँ एंड मुझे चाहिए स्पेशल रेस्ट। अदनू तो इतना सारा खेल रहा है, इतना सारा खेल रहा है ना, और सारे पेशेंट के साथ सबके पास आ जा रहा है कि उसे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही। यहाँ पे वो जो दो बच्ची बैठी हैं, वो रश्मि दी की बेटी यानी कि रियांशी को संभाली है। वो देखो रियांशी फ्रॉक पहने खेल रही है और उनका भी काम यार ईजी हो गया। और मैंने उनको बताया कि वो बाहर खेल रही है, वो देखो वो लड़कियों के पास बार बार जा रही है। तो वो कहती हैं चलो अच्छी बात है, वो उन लोगों के पास खेली, तब से मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और ये आती हैं कटनी से, तो इनको अपना काम करना, आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे दीदी सैंपल कलेक्ट कर रही है, तो अदनू जाके ऊ कर रहा था और उनको पकड़ रहा था। उसको कहने का मतलब कि पेन होगा। और जब रश्मि दीदी रहती हैं तो वो ही सैंपल कलेक्ट करती हैं, और जब रश्मि दीदी नहीं रहती तो मैं सैंपल कलेक्ट करती हूँ। यहाँ से आपका ब्लॉग होगा ख़त्म। अस्सलाम।